नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए सीधे खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय असमंजस दौरे पर हैं, जहां वो विकास की कई बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री 13 और 14 मार्च को असम के अलग अलग शहरों में करीब 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की कॉर्मिक बुक का उद्घाटन और दौरा करेंगे। अपने टूर की शुरुआत कोकराझार से करेंगे, जहां दोपहर 1:30 बजे करीब 4,570 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ रुपए के कई महत्वपूर्ण देवताओं को सम्मानित करेंगे, उनको समर्पित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व की कंपनियों को मजबूत बनाने की 3 नई गिनती की भी शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट के विकास, संग्रहालय और आर्किटेक्चर को एक नई विश्वसनीयता देने वाला माना जा रहा है। दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ी छूट दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। खास बात यह है कि ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए बिना किसी देरी के किसानों तक पहुंचेगी। आपको ये भी बता दें कि सरकार का ये कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है और उनकी खेती किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहारा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच मसूद पेजेशकियान से फोन पर अहम बातचीत की है। ये बड़ी खबर अब इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए बताया कि बातचीत के दौरान इलाके के गंभीर हालात, आम नागरिकों की जान पहचान और सिविलियंस बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वॉर चल रहा है, युद्ध हो रहा है और युद्ध के बीच में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं पिस रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही सामान और ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी पक्षों से बातचीत की है और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की भी अपील की है। दिल्ली से अगली खबर आ रही है। देश के समुद्री उत्पादों को नई खरीदारी के लिए एक अहम बैठक बुलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति समिति की कार्यकारिणी की बैठक को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव दिया है। बैठक में समुद्री खाद्य उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सही तरीके से जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का ये लक्ष्य है कि इन कदमों के जरिए भारत के समुद्री खाद्य उद्योग के लिए एक नए वैश्विक बाजार और अवसर भी तैयार किए जाएंगे, जिसमें निर्यात को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ के दौरे पर हैं। वहां वो काशीराम की जयंती के मौके पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी दिन को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है और आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस दलित विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवों के साथ बहुजन संवाद करेगी, जिसमें संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की भागीदारी जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी अहम चर्चा की जाएगी। राजनीतिक नजरिए से भी इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इसे दलित वोट बैंक तक पहुंच बनाने की कांग्रेस की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। खबर आ रही है, लखनऊ दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और कई अहम बैठकों पर भागीदारी भी करेंगे। सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
आपको बता दें कि राजनीतिक नजरिए से इस जो बैठक है इसको बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2027 से पहले इसे दलित वोट बैंक तक पहुंच बनाने की एक रणनीति तैयार करने की दिशा में भी देखा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से हर दिन आए दिन वो बैठक करती रहती है और हर दिन नए जो रणनीति बनाती रहती है, उससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2027 से पहले इसे दलित वोट बैंक तक पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के शेख सराय इलाके में स्थिति ओल्ड बिल्डिंग में देर रात भीषण आग लगने से पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आग बिल्डिंग के रिकॉर्ड रूम में लगी, जिसमें लाइसेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण और पुराने दस्तावेज जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से आग पर काफी जो काबू है वो पाया जा रहा है। शुरुआती जांच की बात करें तो वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जो आग लगने की वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि आग लगने के समय जो कार्यालय था वो बंद था, इसीलिए किसी के घायल होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। शेख सराय में ओल्ड अथॉरिटी बिल्डिंग में आग लग गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। शेख सराय ओल्ड अथॉरिटी बिल्डिंग की ये तस्वीरें हैं, जहां लोगों की जो जमावड़ा लोगों ने कर रखा है। बिल्डिंग में भारी संख्या में आग लगी है। भारी संख्या में लोग वहां पे बाहर उपस्थित है देखने के लिए। ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको शेख सराय में ओल्ड अथॉरिटी बिल्डिंग की दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि अंदर कोई मौजूद नहीं था, बिल्डिंग बंद थी। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर थोड़ा काबू अभी पाया गया है। हैदराबाद से अगली खबर आ रही है। हैदराबाद में बीती रात एक बड़ी आग की घटना सामने आई है। शहर के चंदनगर इलाके में स्थिति अनु फर्नीचर गोदाम में बजे 8 आग लग गई है और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां वहां पे मौके पर पहुंच गई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों और गोदाम में हुए नुकसान की जांच अभी जारी है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आग से बचाव के लिए सतर्क रहने की भी अपील की है। हैदराबाद के फर्नीचर गोदाम में आग लग गई है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में सामान जलकर राख हो गया है। फर्नीचर गोदाम में आग लगी है, जिसके चलते ये भयानक जो दृश्य है वो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट पृथ्वी शाह आज अपने मंजेतर आकृत्य अग्रवाल के साथ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करेंगे। दोनों ने उज्जैन विश्व स्थिति प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सुबह होने वाली भस्म आरती में भाग लिया और नंदी हाल में भगवान महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। आरती के बाद पृथ्वी शाह और आकृति अग्रवाल ने मंदिर के गर्भगृह में विशेष अभिषेक और पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान पृथ्वी शाह ने अपने अनुभव को अद्भुत बताते हुए कहा कि यहाँ उन्हें बेहद एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन है। इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-145 सैन्य विमान क्रैश हो गया। इसके बाद इराक के एक विद्रोही गुट ने यह दावा किया कि विमान को उसी ने मार गिराया है। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग से भी 3 अमेरिकी विमान क्रैश हो गए थे।
इस्लामिक रजिस्ट्रेटर्स इन इराक नाम के संगठन ने कहा कि रजिस्ट्रेटर्स इन इराक नाम का जो संगठन है उसने ये कहा है कि उसके लड़ाकों ने पश्चिमी इराक में अमेरिकी विमान पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया है, जिससे वो गिर गया है। और ये संगठन ईरान समर्थित कई गुटों का गठबंधन है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को गलत बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 अमेरिकी विमानों से जुड़ी एक घटना हुई थी, जिसमें एक विमान पश्चिम इलाक में क्रैश हो गया है, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से इजराइल में उतर गया है। अमेरिकी मिलिट्री प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है। इराक में अमेरिकी मिलिट्री प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है। शिया विद्रोही गुट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। इराक में अमेरिकी मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ है। ये जो गठबंधन है वो ईरान समर्थित कई गुटों का गठबंधन है। हालांकि अमेरिका सेना ने इस दावे को गलत बताया है और झूठा बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 अमेरिकी विमानों से जुड़ी ये घटना हुई थी। इसमें एक विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया है, जबकि जो दूसरा विमान है वो सुरक्षित रूप से इजराइल में उतर गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनका पहला कार्यकाल बेहद सफल रहा और उस दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने सबसे अच्छे दौर में थी। ट्रंप ने कहा कि उसके नेतृत्व में अमेरिकी सेना का पुनः निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से आज सेना मजबूत स्थिति में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सेना का इस्तेमाल इतनी बार करना पड़ेगा। ट्रंप ने मौजूदा वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए वेनेजुएला और ईरान की स्थिति पर भी हैरानी जताई और ये भी कहा है कि वहां जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आश्चर्य होता है। वेनेजुएला ईरान की स्थिति पर ट्रंप ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये देख के बेहद दुख होता है जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा वैश्विक हालात का जिक्र उन्होंने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला और ईरान की स्थिति पर भी हैरानी जताई है और ये भी कहा है कि वह जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आश्चर्य होता है और बुरा लगता है। वेनेजुएला ईरान की स्थिति पर ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से आज सेना मजबूत स्थिति में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सेना का इतनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रंप ने मौजूदा वैश्विक हालात का भी जिक्र किया और लगातार उन्होंने बोला कि वेनेजुएला और ईरान की जो स्थिति है उसमें बेहद हैरानी होती है और उन्होंने दुख भी जताया। सूरत के अमरोली इलाके में एक सनसनीखेज अंधा हत्याकांड इस वक्त सामने आया है, जिसे पुलिस ने महज 2 घंटे में सुलझा लिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या करने वाले मृतक के ही परिवार के लोग निकले। जानकारी के मुताबिक 10 मार्च को हमीद खान मोहम्मद यूसुफ मंसूरी घर से निकले थे और लापता हो गए। अगले दिन उनकी पत्नी का शव हाथ पैर बंधे प्लास्टिक की बोरी में मिला। पुलिस जांच में यह पता चला कि हत्या अवैध संबंध और पारिवारिक विवाद के चलते की गई थी। आरोपी अब गिरफ्तार है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कांड में पुलिस का और 2 घंटे में पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 10 मार्च को हामिद खान थे वो मसूरी जिनका नाम है, वो घर से निकले थे और लापता हो गए। अगले दिन उनकी पत्नी का शव हाथ पैर बंधे प्लास्टिक की बोरी में मिला।
पुलिस जांच में ये पता चला है कि हत्या अवैध संबंध और पारिवारिक विवाद के चलते की गई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो कुछ कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।